तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष कुमार और आज हम लोग एक वैसे व्यक्ति के बारे में बात करने जाएंगे जिनका जन्म पुणे में हुआ था, एक किले में हुआ था। पुणे के फोर्ट शिवाजी फोर्ट में हुआ। वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने सिर्फ 16 साल की ही उम्र में एक अपना स्वराज, एक अपना देश बनाने का सपना देखा था। जिन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं मुगल का काम नहीं करूंगा, मैं नौकर जैसे नहीं जीऊंगा। जिन्होंने 200 लोगों की सहायता से 2000 लोगों को मार गिराया था। जिन्होंने एक नई रणनीति निकाली थी, गोरिल्ला वॉरफेयर, जिसका नाम गोरिल्ला वॉरफेयर है। वो फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहलाते हैं। जी हाँ, आप लोग सही समझे, मैं बात कर रहा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए भी लड़ा। हम लोग ये तो जानते हैं कि मुगल आए, ब्रिटिश आए, मुगल गए, ब्रिटिश गए। ये बहुत कम जानते थे कि इनको भगाने में ज्यादा से ज्यादा सहयोग किसका हुआ। तानाजी तो सबने फिल्म देखी होगी, तभी सोचा सबने कि अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज के एक बहुत प्रिय मित्र तानाजी भी थे। नहीं तो तानाजी का नाम हमारे हिस्ट्री के कोई भी किताब में नहीं है। आप सारा पन्ना पलट लीजिए, अगर आप 7 में हैं तो आपका सीबीएसई या फिर कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड, गवर्नमेंट बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सब में आपको एक चीज मिलेगा कि बता तो रहे हैं मेडाइवल पीरियड के बारे में, लेकिन बता किसी और व्यक्ति के बारे में रहे हैं। हमें गजनी पढ़ाया जा रहा है, घोड़ी पढ़ाया जा रहा है, हमें दिल्ली सल्तनत के राजाओं के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि स्लेव डायनेस्टी था, खलजी डायनेस्टी था, तुगलक डायनेस्टी था, लॉरी डायनेस्टी था, मुगल एम्पायर भी आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का उजागरण हुआ। लेकिन इसके बीच में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक इतना छोटा पैराग्राफ, एक इतना छोटा, उसी में उनकी हिस्ट्री पूरी बता दी गई। सॉरी, एक इतना छोटा पैराग्राफ में क्या उनका हिस्ट्री हट सकता है? मैं बोल रहा हूं, अगर मैं 365 दिन 365 वीडियो निकाल दूं, फिर भी मेरे से एक ना एक चीज ऐसी होगी जो छूट जाएगी। एक ना एक चीज वैसी होगी जो मेरे से जरूर छूटेगी, क्योंकि उनका बचपन से लेकर मृत्यु काल तक इतना जज्बा था, इतना जज्बा था, इतना जज्बा था, जितना अभी तक का किसी आदमी का ना हो। दोस्त का हाथ कटा, खून बह रहा था, उनकी आंखों से आंसू गिर रहा था। तानाजी तो आप लोग ने फिल्म देखी ही होगी। आज हम लोग उनके पहले पापा, मम्मी यानी पिताजी और माताजी और दादाजी का नाम जानेंगे। उनके पिताजी का नाम शहाजीराजे भोसले था, शहाजीराजे भोसले था। उनके माताजी का नाम जीजाबाई था। क्या? जीजाबाई। उनके दादाजी का नाम दादूजी कोंडादेव, दादूजी कोंडादेव था। इनको भारत के इतिहास में फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा गया। अब हम लोग पहले थोड़ा पीछे जाते हैं, शिवाजी महाराज के जन्म से थोड़ा पीछे जाते हैं। शुरुआत आता है अंतिम डायनेस्टी जो था दिल्ली सल्तनत का, वो था लॉरी डायनेस्टी। उसके अंतिम राजा इब्राहिम लॉरी का युद्ध होता है बाबर से। कहा? पानीपत में। पानीपत में युद्ध होता है बाबर से। जीतता कौन है? बाबर। बाबर के जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत खत्म। अब उजागर हुआ मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर में सबसे पहले राजा थे बाबर, दूसरे राजा हुमायूं, तीसरे राजा अकबर, चौथे राजा जहांगीर, पांचवें राजा शाहजहां और शाहजहां के बेटे औरंगजेब, छठे राजा।
जब शाहजहां ना राज कर रहे थे तो उनको दक्खन यानी साउथ इंडिया के साइड में जरा पकड़ बनाना था। साउथ इंडिया की साइड पकड़ बनाना था तो उन्होंने अपने बेटे औरंगजेब को साउथ इंडिया भेज दिया गया कि नहीं भाई तू साउथ इंडिया में जा, तू जरा देख ले, जब मैं चले जाऊंगा तब तो तू ही राजगद्दी संभालेगा। तो एक तो उन्होंने एक चांस दिया शाहजहां ने कि तू औरंगजेब जा, साउथ में जा, तू राज कर साउथ में। उल्टा औरंगजेब ने ही 6 साल के लिए उन्हीं को प्रिजन में रख दिया। ये सब तो बात की बात है, ये सब जो मुगल एम्पायर में हम लोग को अब वापस से बर्थ प्लेस शिवाजी फोर्ट पे आ गए। हाँ, शिवाजी का जन्म हुआ तो उनकी माता जीजाबाई ने उनको भारत के जितने भी महान ग्रंथ थे वो पढ़ाए। महाभारत हुई, रामायण, ये सब जितने बड़े बड़े ग्रंथ थे वो सब पढ़ाए। इन्हीं ग्रंथों के कारण से एक तेजस्वी बालक भारत में उत्पन्न हुआ था। इनके पिताजी तोरागढ़ फोर्ट में काम करते थे, सूबेदार थे, सेनापति थे। टैक्स बटोरना था इनका काम पुणे में, लेकिन कहा गया था कि आप पुणे में रह भी नहीं सकते हैं, आपको टैक्स बटोर के फिर से फोर्ट में आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं ये काम टैक्स बटोरने का मैं अपनी पत्नी और बेटे को सौंपता हूँ। तो वो फोर्ट में ही रहते थे। तो शिवाजी उस समय बहुत छोटे थे तो वो टैक्स तो बटोर नहीं सकते थे। तो उनके दादूजी यानी दादूजी कोंडादेव काम करते थे, यही टैक्स बटोरने का काम करते थे। तो उस समय माताजी जो जीजाबाई थी उनकी, जो शिवाजी की माँ थी, वो उन्हें ग्रंथ पढ़ाया करते थे। फिर जैसा कर्तव्य होता है एक पिता का, तो पिता तो उनके पास थे नहीं, वो तो तोरागढ़ फोर्ट में रहा करते थे। हाँ, लिखा हुआ है यहाँ पे तोरागढ़ फोर्ट, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ये मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या मैंने लिखा है। तोरागढ़ फोर्ट में रहा करते थे। तो उनको तो काम था, सुल्तान का काम करना जरूरी था, नहीं तो उनकी फैमिली के साथ कुछ भी हो सकता था। तो दादूजी ने उन्हें सब कुछ सिखाया, सारा कुछ उनके दादूजी ने उन्हें सिखाया, तलवारबाजी, घुड़सवारी, निशानेबाजी, सब कुछ, सारा का सारा जो एक पिता का कर्तव्य होता है बेटे को सिखाना, वो सब चीज उन्होंने दादूजी ने शिवाजी महाराज को सिखाया। उनके दादूजी गुजर गए। उनके दादूजी के चले जाने के बाद उनको कहा गया कि अब आप, वो मात्र उस समय 16 साल के थे, कि अब आपको टैक्स बटोरना है। उनके पिताजी ने कहा कि अब बेटा तुम्हें अब टैक्स बटोरने का काम दिया जाएगा। उन्होंने कहा मैं चाहे मर क्यों न जाऊं, मैं ये टैक्स बटोरने का काम कभी नहीं करूंगा, यानी मैं मुगल का काम कभी नहीं करूंगा, मैं नौकरों जैसी जिंदगी नहीं बिताऊंगा। ये बोल के वो एक पास के गांव में चले गए। यहाँ गांव का नाम मावल था, जहां पे बहुत सारे नौजवान लोग थे। नौजवान बच्चों को देख के उनके मन में उत्साह आया, पता नहीं वो दिमाग में से कितने तीव्र थे। ये समझिए वो बस मात्र 16 साल के थे और अपने छोटे और अपने बड़े को अपना दोस्त बना के एक संगठन बनाया, नाम मावल सेना। वो मावल सेना इतना तीव्र काम कर गई, इतना तीव्र समझ गई और समझाने की रणनीति, अरे शिवाजी ऐसा समझा रहे थे कि एक 12 साल का बच्चा बोलता है मैं नहीं मानूंगा, मैं तो अब मुगल को मार के ही रहूंगा। यहां से 16 साल से 18 साल तक, 12 साल से 18 साल तक के बच्चे, बूढ़े यानी जवान, सब इकट्ठा हो गए। शिवाजी ने जितना कुछ उनके दादाजी यानी दादूजी कोंडादेव ने उन्हें सिखाया था, सब कुछ एक सेना नाम मावल सेना नाम था। 200 लोग जुड़े थे इसमें, 200। उम्र 12 से 18 साल का था, ठीक, 12 से 18 साल क्या था इनका उम्र था, लेकिन सिखाने में थोड़ा समय लग गया शिवाजी महाराज को।
तो जिस समय इन्होंने खोज किया था बस कि नहीं नौजवान तो हैं इस देश में, तो उस समय 12 से 18 साल था, ठीक। वे खुद 16 साल के थे, उनको सिखाने में थोड़ा समय लग गया, और जैसे ही वो सिखाए ना, और जाने कि तोरंगर फोर्ट का जो सुल्तान है वो बीमार हुआ है, रातों रात हमला कर दिए। गोरिल्ला वॉरफेयर सबको समझाया, मावल सेना के द्वारा में, मावल सेना के जनहित में तोरंगर फोर्ट उन्होंने जीत लिया। क्या किया? तोरंगर फोर्ट जीत लिया। तोरंगर फोर्ट जीता तो मात्र 2 महीने के अंदर में पुरांडा, कोंडाना, सूपा, बारामती, इंदापुर, चक्कन, यानी एक और बार मैं इसको प्रोनाउंस कर देता हूं, पुरांडा, कोंडाना, सूपा, बारामती, इंदापुर और चक्कन को बस 2 महीनों में जीत लिया। सोचिए कितना तीव्र काम किए। जब ये पता चला, जो सुल्तान थे औरंगजेब, कि मेरा फोर्ट जा रहा है, तो औरंगजेब ने उनके पिताजी यानी शहाजी राजे भोसले को कब्जा में कर लिया, कैद कर लिया। तो ये ऐसा वैसा ये करने नहीं गए कि नहीं मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। इन्होंने सीधा हाई कोर्ट, देखिए एक क्या होता है पंचायत समिति होती गांव में, एक क्या होता है हाई कोर्ट होता है, एक क्या होता है सुप्रीम कोर्ट होता है। ये पंचायत समिति हाई कोर्ट वाई कोर्ट कहीं नहीं गए, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में चले गए, यानी शाहजहां के पास चलेगा, ठीक, शाहजहां के पास चलेगा। वहां जाके उन्होंने कहा कि मैं आपको युद्ध में, क्योंकि अभी आप नॉर्थ में हैं, तो ये नहीं है कि आप चूके हुए हैं, इतना बड़ा साम्राज्य चला रहे हैं, कोई ना कोई आपको हमला करने तो जरूर आएगा, तो मैं आपका आवश्यक मदद करूंगा, पीछे मैं आपको मदद करते रहूंगा, कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर याद करिएगा। उस समय शाहजहां दिल्ली में थे। कहाँ थे? दिल्ली में। अपना कैपिटल दिल्ली बनाया हुआ था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो कैपिटल दिल्ली बनाना ही था। उसी समय से दिल्ली सल्तनत नाम हुआ ना। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आए। दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली के जो मैंने बताया कि स्लेव डायनेस्टी यानी मामलुक डायनेस्टी नाम के एक पहले थे। मैं आपको शुरुआत से ही पहले बता देता हूँ। सबसे पहला तुर्किश इन्वेशन हुआ, यानी गजनी आई, उन्होंने भारत का पूरा वेल्थ लूट लिया। 27 सालों यानी 1000 से लेकर 1027 सीई तक उन्होंने धमासान लूट बचाया। 17 बार आके हमला किया। उन्होंने सबसे घातक हमला किया था सोमनाथ टेम्पल में। 20 मिलियन रुपीस ऑफ दैट टाइम उन्होंने चुरा ली थी। ये सब तो बात की बात है। फिर गजनी को खत्म करके, मतलब घोड़ी को गजनी को खत्म करके घोड़ी आए। घोड़ी ये तो अलग ही इस्लामिक कंट्री बना रहा है इंडिया में, ठीक। ये भी अब मरने वाले थे। तो इनके बेटे ने थे, क्या थे? घोड़ी के बेटे ने थे। तो इन्होंने एक अपने स्लेव यानी एक अपने दूत, एक अपने सेना के कोई वो थे, ईमानदार कोई आदमी थे, उनको अपना राज्य संभालने को कहा। नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया, वो भी एक स्लेव था, लेकिन स्लेव का बेटा था। फिर आई राजिया सुल्तान। फिर ऐसे ही बहुत सारे राजा गए। खलजी डायनेस्टी आया, तुगलक डायनेस्टी आया, लॉरी डायनेस्टी आया। मैंने बता दिया कि लॉरी डायनेस्टी के बाद क्या हुआ, ठीक। तो ये सब तो समझ में आ गया हम लोगों को, ठीक। तो जब बाबर आया ना इब्राहिम लॉरी को मार के, ये तो नहीं है कि अब लॉरी डायनेस्टी खत्म ही हो गया होगा। क्या पता लॉरी डायनेस्टी और जागरूक हो रहा होगा, क्योंकि जब बाबर मर गए थे तब हुमायूं ने 10 साल जब राज किया ना, उन पे हमला हुआ।
उन पे हमला हुआ तो हुमायूं अपना पावर भूल गए थे, सब कुछ छोड़ दिए थे, खत्म हो गया था मुगल एम्पायर। लेकिन फिर से 15 साल अपना परिश्रम करने के बाद फिर से हमला किया, फिर से 5 साल जिए। फिर 5 साल राज करने के बाद अकबर आए, अकबर के बाद जहांगीर आए, जहांगीर के बाद शाहजहां आए, शाहजहां के बेटे औरंगजेब। सोचिए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, यानी परदादा के समय में हमला हुआ तो क्या शाहजहां के समय पे हमला नहीं होता? जरूर होता। तो ये बात तो था कि शाहजहां के समय पे हमला होता। तो ये बात आपको महाराज शिवाजी को कैसे पता चली? कोई पता नहीं। जी हाँ, कोई पता नहीं था। शिवाजी ने एक अपना प्लान बताया कि अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे याद जरूर करिएगा आप, क्योंकि आप अभी नॉर्थ में हैं तो आपको बहुत अभी हमले होंगे, मैं आपको पीछे से सहयोग जरूर करूंगा। तो पता नहीं शाहजहां ने मान भी लिया कि ठीक, शिवाजी बहुत ईमानदार लोग हैं, हाँ मैं इनकी बात मानता हूँ, ये वो दिस टाइप। तो कह दिया गया कि शाहजी राजे भोसले को छोड़ दिया जाए। शाहजहां नॉर्थ में था, लेकिन साउथ का बात उसको, जो साउथ के सुल्तान थे उसको मानना था, क्योंकि अभी राज जो था वो था इसके हाथ में, शाहजहां के हाथ में। अगर गलत फैसला उठाया जाता, शाहजहां चाहते तो अगर गलत फैसला उठाया जाता, शाहजहां मार भी सकते थे, क्योंकि कह दिया गया था कि उसे शाहजी राजे भोसले को छोड़ दिया जाए। यहां तक कहानी खत्म। उन्होंने छुड़वा लिया, उन्होंने 7 फोर्ट को भी जीता। 1 2 3 4 5 6 7 फोर्ट को जीता। मात्र 2 महीने के अंदर में मावल गांव से लेके मावल विलेज का नाम था, वही मावल विलेज से मावल सेना बनी। 200 लोग थे, 12 से 18 साल की उम्र थे। 2 महीने के अंदर में इतने सारे फोर्ट जीत लिए। ये सब किसने किया? किस उम्र से किया? मात्र 16 साल की उम्र से। किसने? शिवाजी महाराज ने। कहानी यहां तक तो हमें खूब डिटेल में मैंने बताया आपको, और आपको जरूर समझ में आया होगा। ये कहानी अगर मैंने कहा ना 365 दिन ये वीडियो में बनाऊं तो फिर भी कुछ ना कुछ चुकेगा। तो इस पार्ट के लिए बस इतना ही। अगर मैं कुछ छोड़ दिया हूँगा, कुछ भूल गया हूँगा, तो मैं जरूर अगले पार्ट में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक चीज को 2 बार 3 बार देखने से ही वो वीडियो समझ में आती है, वो चीज समझ में आती है, वीडियो नहीं। ये नहीं है कि अगर आपके बुक में नहीं दिया हुआ है तो आप उसको स्किप कर दें। ये नहीं है कि अगर आपके बुक में नहीं दिया गया है आप उसको स्किप कर दीजिए। इंफॉर्मेशन नेवर एंड, ठीक। अगर आपके बुक में नहीं दिया, यहाँ पे बहुत बड़े लोग आएंगे, मेरे से बहुत आएंगे बड़े, मेरे पापा की भी उम्र के होंगे, मेरा कोई भाई होगा छोटा, मेरा बड़ा भाई होगा, मेरी दीदी होंगी, मेरी छोटी बहन होगी। सबके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे। अगर आप इस वीडियो तक यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो आप सोचिए, आप इंडियन हिस्ट्री का 1% पार्ट जान लिए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। ये 99% आपको बुक से ही समझ में आएगा। तो हमारे लिए आज की वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। लाइक आपकी मर्जी, आप करिए ना करिए, पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा। मैं जरूर से जरूर नेक्स्ट पार्ट वीडियो जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।